आप देख रहे हैं BBC न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। BBC न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ प्रचार में जुट गई हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने रविवार को गया में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल तक बिहार को सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज दिए गए थे। 2014 से 20 तक राज्य को 14 मेडिकल कॉलेज मिले हैं और 11 पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को जीवन सुरक्षित करने के लिए बेहतर कार्य किया। लोगों को आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। साथ ही साथ राज्य में विकास की नई झड़ी लगी। उन्होंने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी के स्वर से अलग हटकर जो राजनीतिक विचारधारा थी वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की ही थी। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख जो राजनीति के चमकते सितारे थे वे जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेते थे। जयप्रकाश से आशीर्वाद लेकर राजनीति से संन्यास लिया और समाज सेवा तथा ग्रामोत्थान के लिए कार्य शुरू किया। प्रमुख ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी ने भारत के किसानों को ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति के आधिकारिक दस्तावेज देने की शुरुआत की है। अब ग्रामीणों को पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सारा काम ड्रोन व सैटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में नीतीश ने कोरोना संकट के दौरान लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए बेहतर कार्य किया। लोगों को आर्थिक मदद भी पहुंचाई गई। साथ ही साथ राज्य में विकास की नई झड़ी लगी है। पहले के बिहार और आज के बिहार में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि गया में IIM कॉलेज, राजकीय नेशनल हाईवे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रसलपुर रेलवे ओवरब्रिज, डंडीबाग पुल और डोभी-पटना 4 लाइन रोड जैसे अनेकों काम किए गए हैं और आगे भी कार्य जारी है। बिहार में विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। इस विकास को चलायमान रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने इस स्थान के संस्मरणों को याद किया। कांग्रेस के आपातकाल के दौरान जेपी को जेल में डाल दिया गया था, तब हम लोग इसी स्थान से प्रेरणा लेते थे। जिलाध्यक्ष धनराज जी आए और कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता जमीन से जुड़ा हुआ विषय बताते हैं। उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको आजाद कर दिया है। आप पूछेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व पत्र यानी 6,32,000 गांव में जिन जिन लोगों की जहां जहां जमीन और मकान है उसके स्वामित्व का डिजिटल कार्ड मिलेगा और वही कार्ड उसकी जमीन का प्रमाण बन जाएगा। इस तरीके से मोदी जी ने भारत के किसानों को आजाद कर दिया। अब आपको पटवारी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब आपको जमीन का इंतकाल करने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। अब आपको जनेब लगा करके नपवाने के लिए किसी पटवारी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब सारे का सारा काम ड्रोन से और सैटेलाइट से और नीचे रेखा खींच करके और उधर वेरीफाई करने के बाद हर की जमीन, हर का मकान कितने फीट का है इसका स्वामित्व कार्ड बनेगा और 6,32,000 गांव में एक एक व्यक्ति का स्वामित्व रिकॉर्ड बनेगा और वो मिलेगा। ये आज के दिन शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। थोड़ा मैंने भी देखा, बचपन मेरा यही गुजरा। पहले जब नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार जाना पड़ता था तो 1 दिन लग जाता था और आज 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर हम किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। यह बिहार का विकास है। और इस बिहार के विकास के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां भी जिस तरीके से गया में IIM का कॉलेज खुला, गया राजकीय नेशनल हाईवे का काम चला है, स्मार्ट सिटी का काम चला है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुई है, उसी तरीके से ओवरब्रिज जो रसलपुर रेलवे गुमटी पर बन रहा है, उसी तरीके से डांडी बाग पुल 4 लेन रोड बन रही है और ये धोबी-पटना 4 लेन रोड बन रही है। विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, विकास के नए काम। मेरा एक ही आप सबसे निवेदन है कि इस विकास को चलायमान रखना ये हमारी और आपकी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी।
सारा एनडीए कटिबद्ध है। हम सब लोग मिलकर, आप सब लोग मिलकर एनडीए को सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, विकास के जो काम चल रहे हैं उसमें गति प्रदान करेंगे। ये चुनाव में वोट डालना, ये विकास की गति में अपनी आहुति डालने के बराबर होगा, अपना सहयोग डालने के बराबर होगा। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। कई लोगों ने लालू राज के बारे में चर्चा की है, मैं उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जिनको याद ना हो तो उनको एक बात कहता हूँ, उजाले की इज्जत तब तक रखती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। उजाले की इज्जत तब तक रहती है जब तक अंधेरे का एहसास हो। इस अंधेरे का एहसास करना, दोस्तों, मैं अभी फ्रेजर रोड से गुजर रहा था पटना में, मैंने बोला कि डी लॉरेंस का क्या हुआ? बोला चला गया। मैंने कहा मे फेयर का क्या हुआ? चला गया। मैंने कहा वो फलाना होटल किसके पास गया? बोला चला गया। मैंने कहा क्यों चला गया? कहा लालू राज में चला गया। लालू राज में चला गया। समझिए आप इस बात को। हमने वो भी दिन देखे हैं जब डाक बंगला चौराहा पर शाम को 6 बजे के बाद खड़ा होना मुश्किल था। हमने वो भी दिन देखे हैं जब कोई घर से डॉक्टर अपने क्लिनिक को जाता था तो यह सुनिश्चित नहीं था कि शाम को घर वापस अपने बच्चों के साथ रोटी खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा। हमने वो भी दिन देखे हैं बिहार में जब कोई आदमी अपने काम के लिए बाहर जाता था तो उसको यह विश्वास नहीं होता था कि घर की उसकी प्रॉपर्टी वापस उसके पास उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मित्रों, वो राज भी हमने देखा है और हमने ये राज भी देखा है जहां विकास की नई गंगा बह रही, जहां विकास के काम चल रहे हैं। मैंने आपके सामने इतने काम गिना दिए, इतने करोड़ों रुपए का काम गिना दिए, एक भी आंकड़ा गलत हो तो पकड़ लेना मेरे को, और एक भी आंकड़ा जो धरती पर न लगे तो भी पकड़ लेना। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि मित्रों, चुनाव दोस्ती यारी का नहीं होता, जात बिरादरी का नहीं होता, दोस्ती अपना पराये का नहीं होता। तो चुनाव समाज के, इलाके के विकास से जुड़ा हुआ और इसलिए आपका भविष्य इस पर ही डिपेंड करता है। अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहां खुलता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या यहां अस्पताल बनता? अगर मोदी नहीं आए होते तो क्या 14 मेडिकल कॉलेज खुलते? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये गैस पाइपलाइन बिछती? अगर मोदी नहीं आए होते तो ये इतने 4 लेन मिलते? मित्रों, मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो प्रदेश आगे बढ़ेगा, इसको याद करें। इसलिए मैं आपसे फिर से आपका विश्वास मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं और मुझे बिहार के लोगों पर बड़ा गर्व है। मैं आपसे कई बार मंचों से बोल देता हूं, इच्छा होती भी है, नहीं भी होती है। आरसीपी जी और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो उस समय आरसीपी, मैं ठीक बोलूंगा तो आपने हामी रखी, पटना साइंस कॉलेज कम से कम 12 से 13 आईएएस ऑफिसर हर बैच में पैदा करता था, कम से कम। पटना कॉलेज खुद 14 थे, आरसीपी के बैच में 14 थे, 14, और पटना कॉलेज 10-12 प्रोड्यूस करते। इसलिए मित्रों, अपनी मिट्टी को पहचानो, अपने मिट्टी को जानो और इसको समझ करके आप में वो ताकत है कि आप देश को दिशा देते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। खबरों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।